नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, गुमला में मत्स्य पालन से बदल रही ग्रामीणों की जिंदगी। 300 किसानों को सालाना 1.5 लाख रुपए की कमाई। गुमला जिले में मत्स्य पालन ग्रामीण आजीविका का प्रमुख स्रोत बन चुका है। उग्रवाद प्रभावित धन सिंह जलाशय में केज कल्चर योजना के तहत मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा। जलाशय में विशेष केंद्रीय सहायता से 48 केज बनाए गए हैं। इनमें 6 समितियां सामूहिक रूप से काम कर रही है और इससे 300 से ज्यादा ग्रामीणों को फायदा हुआ है। हर समिति के सदस्य सालाना 1 से 2 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। अगली खबर, जामताड़ा के मेहजाम में नाली से मिला नवजात का शव। बारिश के बाद बच्चे की रोने की आई आवाज। जामताड़ा जिले के मेहजाम के कृष्णा नगर इलाके में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब हल्की बारिश के बाद स्थानीय लोगों ने नाली से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही लोग इकट्ठा हो गए। किसी अनहोनी की आशंका के बीच जब लोग ने नाली के अंदर झांका तो वहां एक नवजात शिशु दिखाई दिया। सूचना मिलते ही मेहजाम थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नाजुक हालात को देखते हुए उन्होंने खुद सावधानी से बच्चे को नाले से बाहर निकाला। अगली खबर, पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक स्वार्थ से अर्थव्यवस्था में चुनौतियां आई। भारतीय जीडीपी फिर भी 7.8% बढ़ी है। एक दिन दुनिया कहे कि मेड इन इंडिया ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत पर भरोसा करती है। दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। मोदी ने आगे कहा कि एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल के बावजूद भारत ने इस साल के पहले तिमाही में 7.8% की ग्रोथ रेट हासिल करके दिखाया है। अगली खबर, दुर्गा पूजा से छठ तक ट्रेनें फुल। फ्लाइट का किराया भी 1.5 से 2 गुना हो चुका है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों में हजारों लोग रांची आते हैं, लेकिन ट्रेनों की हालत यह है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर पूरे अक्टूबर में स्लीपर से लेकर एसी बोगियां तक फुल है। फ्लाइट्स में भी भारी भीड़ है और किराया 2 गुना हो चुका है। त्योहारों में घर वापस आने वालों के पास तत्काल टिकट का ही सहारा है। रेलवे सभी जगह से स्पेशल ट्रेन भी नहीं चला रही है। इधर त्योहारी सीजन में फ्लाइट ऑपरेटर ने किरायों में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। अगली खबर, यूके की कंपनी की फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए दिया झांसा, 35 लाख रुपए ठग लिए। नवाडी में श्री राम कुंज अपार्टमेंट में रहने वाले प्रदीप कुमार को फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइट पर अधिक पैसा कमाने का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने 35 लाख रुपए की ठगी कर ली। उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में इसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में प्रदीप ने बताया कि 14 अप्रैल को सोमिया सेन नाम की महिला ने सोशल मीडिया पर संपर्क किया था। उसने वेबसाइटों के माध्यम से ट्रेडिंग निवेश प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। यूके की टार्किनेक्स कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से ट्रेडिंग करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगली खबर, जेपीएससी, सीडीपी और फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट जारी करे सरकार। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव संदीप कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ परीक्षा का परिणाम 18 महीने बीत जाने के बाद भी घोषित नहीं किया गया है। इससे अभ्यर्थियों का धैर्य टूट रहा और जेपीएससी की कार्यशैली पर से भरोसा उठ रहा है। अगली खबर, निजी विद्यालयों पर भूमि की बाध्यता खत्म की जाए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने राज्य सरकार से मांग की है कि भाजपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास द्वारा किए गए आरटी कानून में संशोधन को तुरंत निरस्त किया जाए। पूरे देश में लागू मूल आरटी कानून को झारखंड में भी उसी स्वरूप में लागू किया जाए। ये भी कहा कि मूल आरटी कानून में केवल यह व्यवस्था है कि विद्यालय का भवन ऐसा होना चाहिए जो सभी मौसमों में संचालित हो पाए, लेकिन झारखंड में मनमाने ढंग से भूमि की बाध्यता लागू कर दी गई है, जबकि न तो केंद्र सरकार और न ही अन्य राज्य में ऐसी शर्त है। अगली खबर, हेमंत सोरेन बिहार इंडी अलायंस की सभा में शामिल होने नहीं, अपने सत्ता बचाने के लिए गए थे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने पटना की सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति को अपनी सत्ता को बचाए रखने का प्रयास बताया। प्रतुल सदेव ने कहा कि वस्तुतः वह इंडी अलायंस की सभा में नहीं गए थे, बल्कि झारखंड में अपनी सत्ता कायम रखना उनका मूल्य
उद्देश्य था। प्रतुल सहदेव ने प्रेस बयान जारी कर अभिव्यक्ति को लेकर भी उन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वहां SIR का अर्थ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बजाय स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन बता दिया। ऐसा उन्होंने अपने भाषण के दौरान 4 बार किया। यह साबित करता है कि हेमंत सोरेन को हर चीज में केवल परसेंटेज और इंसेंटिव ही दिखाई देता है। अगली खबर, फलदार पौधों से बढ़ी झारखंड की हरियाली, किसान भी हो रहे मालामाल। ब्लैकबेरी और संतरे पर रिसर्च जारी। राज्य की आबादी वाले हिस्से में ग्रीन कवर बढ़ी है। 1,58,90,000 से अधिक फलदार पौधे बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लगाए गए हैं, जबकि 58 लाख इमारती लकड़ियों के पौधे सड़क किनारे लगाए गए। राज्य के कुल ग्रीन कवर में इससे 3% की बढ़ोतरी की गई है। 1,45,000 एकड़ में हुए पौधारोपण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति दी है। आदिवासी बहुल गुमला और लोहरदगा जिले में सबसे ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। अगली खबर, झारखंड में तय MRP पर ही शराब बेचनी होगी, पकड़े जाने पर भारी जुर्माना होगा। रात 11 बजे तक खुली रहेगी दुकानें। राज्य में 1 सितंबर से नई व्यवस्था के तहत शराब की खुदरा बिक्री शुरू हो चुकी है। निजी हाथों से शराब की खुदरा बिक्री शुरू होते ही दुकानों पर पहले की तरह ही भीड़ दिखी। हालांकि सभी दुकानें अभी खुल नहीं पाई है, क्योंकि दुकानों में गोदाम से शराब की खेप पर्याप्त संख्या में नहीं पहुंच सकी थी। 1-2 दिनों में यह पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा। वर्तमान में पुराने MRP वाली शराब भी निर्धारित नए दर पर बिक रही है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड का एक गांव खेल खेल में 150 युवाओं ने ले ली सरकारी नौकरी। झारखंड के बोकारो रामगढ़ सीमा पर हिसीम केतला पहाड़ के पास गोला प्रखंड का एक छोटा सा गांव है पूरबडी। इस छोटे से गांव के युवाओं ने कामयाबी की बड़ी कहानी लिख दी। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब वाली कहावत को झूठा करार दिया और खेल खेल में 150 लोगों ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली। अगली खबर, कांग्रेस नेता के बयान से आक्रोश, भाजपा युवा मोर्चा ने किया पुतला दहन। बिहार के दरभंगा में आयोजित सभा के दौरान कांग्रेस नेता नेक मोहम्मद रिजवी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने वाली अभद्र टिप्पणी को लेकर देश भर में आक्रोश व्यक्त की जा रही है। इसी के विरोध में धमतरी के गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जोरदार विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। अगली खबर, झारखंड में नगर निकाय के चुनाव नहीं करवाने पर हाईकोर्ट हुआ नाराज, सशरीर हाजिर हुए CS और नगर विकास सचिव। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकायों के चुनाव करवाने के अदालती आदेश की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इससे संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर राज्य के मुख्य सचिव एवं नगर विकास सचिव सशरीर उपस्थित हुए। जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने कहा कि कोर्ट के आदेश की लगातार अवहेलना की जा रही है, ऐसे में क्यों नहीं मुख्य सचिव के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। अगली खबर, झारखंड को केंद्र से मिल सकते हैं 6 नए मेडिकल कॉलेज। झारखंड को केंद्र से 6 नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल सकती है। राज्य सरकार के मंत्री सुदेव सोनू ने जुलाई महीने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मिलकर राज्य के 6 जिलों के सदर अस्पतालों को अपग्रेड करके PPP मोड पर संचालित करने का प्रस्ताव दिया था। मुलाकात के दौरान उनके साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं सांसद विजया हांसदा भी थे। अगली खबर, झामुमो ने कहा कि जनता अब ED CBI जैसे हथकंडों से डरने वाली नहीं। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने भाजपा पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पटना की ऐतिहासिक रैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा कि यदि वो जेल से बाहर रहते तो भाजपा झारखंड में लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाती। ये बात विपक्ष की ताकत और भाजपा के भय को उजागर करती है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया है कि संघर्ष किसी पार्टी का नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का है। पांडे ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर जन भावनाओं के अनुरूप शासन कर रही है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब सभी शिक्षकों को चाहे वो जिस भी राज्य में तैनात हैं सर्विस में बने रहने या फिर प्रमोशन के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची है उन पर यह नियम लागू होगा ही। ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है जिनकी सर्विस 5 साल ही बची है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि एकजुट हो जाएं, आदिवासी विरासत को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित करम पूर्व संध्या समारोह 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस मौके पर उन्होंने समस्त झारखंड वासियों को करम महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने एक समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत हमें दी है। पूरा आदिवासी समाज एकजुट रहकर इस विरासत को इसी प्रकार आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आदिवासी समाज कई कारणों से, कई नीतियों की वजह से इधर उधर बिखर जा रहे हैं, लेकिन हमारी वर्तमान पीढ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म और माध्यमों का उपयोग कर सामाजिकता को निरंतर आगे बढ़ा रही है। अगली खबर, अमन साहू गैंग से जुड़े मयंक सिंह के रिमांड पूरी। पाकिस्तान से खरीदे जाते थे हथियार, मलेशिया और थाईलैंड के रास्ते एजेंट को मिलता था फंड। अमन साहू गैंग से जुड़े सुनील मीना उर्फ मयंक सिंह की 6 दिनों की रिमांड पूरी हो गई है। उसे रामगढ़ जेल भेज दिया गया है। इन 6 दिनों की पूछताछ के दौरान मयंक सिंह ने कई बड़े खुलासे किए। पूछताछ में एटीएस को मयंक ने बताया कि अमन साहू गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान से रहा है। रंगदारी के रूप में जो पैसे वसूले जाते थे उन्हें हवाला के जरिए पाकिस्तान ही भेजा जाता था। वहीं से झारखंड में क्राइम करने के लिए हथियार लाए जाते थे। रिमांड के दौरान मयंक सिंह ने यह भी बताया कि साहू गैंग के सदस्य कोयला कारोबारी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, जमीन कारोबारी सहित अन्य लोगों से रंगदारी वसूलते हैं। अगली खबर, हजारीबाग जिले में ज्वेलरी शॉप से 20 लाख के गहने और कैश चोरी। हजारीबाग में ग्रिल और शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुसे चोर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हजारीबाग जिले में ज्वेलरी शॉप से चोरों ने करीब 20 लाख रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना बरकट्ठा में बैंक ऑफ इंडिया के पास स्थित ज्योति ज्वेलर्स में हुई। शॉप में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। चोरों ने शटर और ग्रिल में लगे ताले को तोड़कर फिर शॉप के अंदर घुसकर चोरी को अंजाम दिया। शॉप में रखे लॉकर को तोड़ चोरों ने सोने चांदी के गहने और नकदी चुरा लिए। अगली खबर, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी वालों ने मेरी मां को गाली दी। यह देश की हर मां का अपमान है। छठ मैया से माफी मांगे, जहां मिले विरोध कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। पीएम ने कहा कि इस घटना की जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों के दिल में भी है। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वाले जहां भी जाएं और जिस गली में जाएं उन्हें चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए और उनका विरोध होना चाहिए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्दी अपनी नई डिजिटल सेवा EPFO 3.0 लॉन्च करने जा रही है और इससे जल्द ही UPI और ATM से PF का पैसा निकाल पाएंगे। बता दें कि UPI पेमेंट जैसी सुविधाएं कर्मचारी के जीवन को आसान बनाएगी।